कि ये सारे शहरों शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के मझौलिया से, जहां पर पुलिस ने पत्रकार पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि पत्रकार पर हमला करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और इधर पत्रकारों ने अन्य नामजद अभियुक्तों की अभिलंब गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि कुछ दबंगों ने एकत्र पत्रकार और उसके परिजनों के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। दिनांक 23/9/22 को मझौलिया थाना कांड संख्या 699/2022 पंजीकृत हुआ था, जिसमें कांड के अभियुक्त जवाहिर शाह उर्फ जवाहरलाल प्रसाद तथा स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद साकिन गुरचुरवा वार्ड नंबर 10 थाना मझौलिया जिला पश्चिम चंपारण को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी छापेमारी जारी है। आगामी दुर्गा पूजा। वही खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से, जहां पर साठी में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर साठी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने की और इस दौरान थाना अध्यक्ष ने सभी लोगों से अपील की है कि मिलजुल कर दुर्गा पूजा पर्व को मनाएं और किसी भी परिस्थिति में किसी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। और इस मौके पर थाना क्षेत्र के पूजा कमेटी के सभी अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आगामी दुर्गा पूजा पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए सब समुदायों के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को के साथ और साठी थाना परिसर में बैठक की है, ताकि दुर्गा पूजा को शांति से सामाजिक सद्भाव में और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। किसी प्रकार का अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उन अफवाहों को रोका जाए। इन सब चीज़ों के लिए विचार विमर्श किया गया है और वही खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां पर जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय का अध्यापन कार्य करने के लिए माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति की गई। रीना मिश्रा को मार्तंड क्रमांक 3 का कार्यवाहक जन शिक्षक भी बनाया गया है, जिसमें यह शर्त है कि वह अपने विद्यालय में कम से कम 4 पीरियड्स प्रतिदिन ले और उसके बाद जन शिक्षक का कार्य करे। लेकिन ये देखा जा रहा है कि रीना मिश्रा जब से कार्यवाहक जन शिक्षक बनी है, विद्यालय की ओर लौट कर नहीं गई। उसका परिणाम ये है कि विज्ञान विषय का खाता तक नहीं खुला। वहीं जब हमारी टीम ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय की संस्था प्रमुख से पूछा तो उन्होंने जानकारी में बताया है कि ये विद्यालय कभी नहीं आती। कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्यवाहक शिक्षक की जो प्रतिस्थापना होती है वो डीपीसी के माध्यम से सीओ साहब करते हैं और वो शैक्षणिक कार्य के साथ साथ जन शिक्षा के कार्य भी करें। तो विद्यालय उन्हें जाना चाहिए। विद्यालय में कम से कम ऐसा रहना चाहिए कि कार्यालयीन शिक्षक को कम से कम जो विषय का, खासकर गणित का और विज्ञान का, उसको वहाँ पर छात्र हित में जाना चाहिए। और जन शिक्षा ने कहा कि नहीं जाती है वो उसका प्रधानाध्यापक यदि नहीं जाती हैं तो प्रधानाध्यापक हमारे संकुल प्राचार्य को सबसे पहले सूचित करें, फिर हमको भी सूचित करें। कार्यवाहक जन शिक्षक है तो क्या स्कूल में 4 पीरियड पढ़ाते? नहीं, 4 पीरियड नहीं पढ़ाते। उन्हें पिछले साल तो रेगुलर नहीं थी। इस साल मैंने डीपीसी से बात किया। डीपीसी से बात करने के बाद ये हुआ कि हमारे यहाँ पठन पाठन की व्यवस्था अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि टीचर अलग से हम नहीं रख पा रहे हैं, तो उनको हाफ डे आप भेजो। सक्सेना जी से मैंने मोबाइल में बात किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं भेजूँगा। 15 अगस्त तक तो वो आई, रेगुलर आई, लेकिन अभी इधर बीच में आती हैं और हाफ डे पढ़ाती चली जाती है। इससे तो सर शिक्षा की व्यवस्था प्रभावित होती है। प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है। तो क्या लिखित में आपने कोई वरिष्ठ अधिकारी को नहीं, लिखित में नहीं दिया, क्योंकि उनको रेगुलर करना था। हमसे मौखिक भी एक दिन बात हुआ सक्सेना जी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो हाफ डे आएंगी ही आएंगी। ठीक है ना, तो रेगुलरिटी उनकी हुई, लेकिन इधर थोड़ी सी ब्रेकिंग है उनकी। मैं भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यहाँ के काम के बाद वहाँ भी जिला नोडल अधिकारी हूँ छात्रवृत्ति का, तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है, इसलिए मैं पूरे दिन। वहीं रीवा जिले में दहशत फैलाने का एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक खुलेआम चाकू लेकर लोगों में दहशत फैलाने का काम कर रहा था। आपको बता दें कि मीडिया को देख आरोपी चाकू लेकर भागने का प्रयास किया। वहीं अहमिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चाकू के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। आज अमैया थाने ने एक कार है MP 17 CB 5380, इसमें एक आशीष शुक्ला नामक
व्यक्ति जो है कार में चल रहा था और कार की विंडो वाली खिड़की से चाकू दिखा रहा था। हमारे मीडिया के कुछ साथियों ने देखा उसको और इसकी सूचना जो है तत्काल थाने में दी। अमैया थाने के जो सिपाही गश्त में थे वो तत्काल वहाँ पहुँचे और मीडिया के बंधु के सहयोगों से उसको पकड़ा गया, थाने लाया गया। व्यक्ति जो है प्रथम दृष्टया कुछ नशे का आदी और मानसिक रूप से विकृत समझ में आया है। अभी उसकी पूछताछ और पड़ताल चल रही है। गढ़ थाना क्षेत्र में वहीं खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पर गढ़ थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद के चलते मारपीट हो गई और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को जमकर पीटा है और इस दौरान हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद को शांत कराया। मारपीट में घायल दो लोगों को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहाँ पर एक को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया, तो वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर देखते हुए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गढ़ थाना क्षेत्र में एक रणगल जगह है गांव, जहां पे तिवारी बंधुओं का आपस में पारिवारिक जमीन संबंधी विवाद चल रहा है और आपस में इस जमीन संबंधी विवाद को लेकर के उनका झगड़ा रहता है। इस परिवार में एक पक्ष जो है उसका बच्चा जो है यहाँ रीवा में रहता है। उसने रीवा चिरौला कॉलोनी से एक कुशवाहा अपने साथी को लेकर वहाँ गया था और विवाद कर रहा था। इसमें उभय पक्ष झगड़ा किए और चूंकि बाहरी व्यक्ति वहाँ प्रवेश किया था, इस बात की नाराजगी थी, इस बात से झगड़ा बढ़ गया और मारपीट हुई है। जिसकी सूचना थाने में मिलते ही जो है तत्काल पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों के थाने ला करके और काउंटर केस कायम है, दोनों में विवेचना चल रही है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुड़चौक स्थित मोबाइल टावर पर बीते दिन से सबकी नजर टिकी हुई है। बताना चाहेंगे कि इस टावर पर एक बंदर जो है वो 3 दिनों से जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहा था। स्थानीय लोगों की कोशिश और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद इस बंदर की जान बचा ली गई है। वहीं 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बंदर को टावर से नीचे उतारा जा सका। हमारे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा फोन नंबर दिया गया था, मैंने जिससे संपर्क करके यहाँ आया। बंदर टावर में प्लेट में फंसा हुआ था, जिसको रेस्क्यू करके निकाला गया और बंदर स्वस्थ है, कहीं आसपास छत में कूद गया है, जिसका पकड़ पाना रात को मुश्किल है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में घर के अंदर घुसकर बदमाशों ने एक युवक को गोली मारते हुए चाकू से हमला किया है। आपको बता दें कि हमलावर युवक को जान से मारने की नीयत से आए हुए थे और युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पताल परिसर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। हम लोग सामान लेने गए थे, आज उसका जन्मदिन है, तो हम लोग और जैसे घर की मोड़ के पहले मेरी नंद की फोन आया, अमन को कोई गोली मार चला गया। नहीं पता चला, घर की सीढ़ी चढ़ रहा था, घर पे जाने की वहीं पे घटना काल आपने पता नहीं। और कौन लोग 5 लोग थे। 10 लोग नाम एक लड़के का सुनाई दिया, विकास दुबे करके कोई लड़का है, वो आया था, उसके लोग आए थे, इतना ही मुझे पता था। अभी मुश्किल से आधे घंटे की विकास दुबे लोग आए, गोली चला दी, चाकू भी मारे। हाँ, कौन लोग? विकास दुबे, रुपेश ठाकुर और वो अंशु, अमन, अंशु शुक्ला, अमन, अम्मू। विवाद किस चीज को लेकर था? विवाद ये तो नहीं पता, वो लोग आए हैं, गोली चलाने लगे हैं, चाकू मारने लगे। एक कोई निशाने भी नहीं कि और लोगों को? एक के ऊपर से। अच्छा, वहाँ तो कई लोग भीड़ रही होगी, तो केवल उसी को टारगेट? सिर्फ उसी को टारगेट लिए। क्या कोई आपके मित्र है, वो तो कुछ बताया? भाई है। भाई है। हाँ। कोई पुराना विवाद उनका कुछ ऐसा? पुराना विवाद तो मुझे नहीं लगता। खबर पन्ना से है, जहां पर गुनौर नगर में रामलीला का मंचन पिछले कई सालों से किया जा रहा है। वहीं इस बार भी रामलीला का भव्य शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना मलखान सिंह, पूर्व सरपंच पंडित ब्रजमोहन तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत सैकड़ों भक्तगण मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रबल जैन, नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह और रामलीला समिति अध्यक्ष ने फीता काटकर रामलीला का शुभारंभ किया है।
वहीं खबर विदिशा जिले से है, जहां पर शहर की फ्यूजन माइक्रो बैंक के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया गया है और इस मौके पर तुरवाई विधायक हरि सिंह ने बाढ़ पीड़ितों की समस्या भी सुनी। वहीं बैंक मैनेजर ने बताया है कि हमारा काम सिर्फ लोन देना नहीं बल्कि ग्राहकों के संकट में उनके साथ खड़े होना भी है। 10 साल से गंजवासौदा में काम कर रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए हमने राहत सामग्री दी है। 125 क्लाइंट के आसपास हमने राहत सामग्री दी है। ये हमारे क्लाइंट से पिछले 10 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। इन्हें जो दिनचर्या होती है, डेली यूज़ के जो काम खर्चे होते हैं, जो दाल होती है, सब्जी होती है, चीनी होती है, आटा होती है, तेल, नमक, इन सब सामग्री से दिया गया। लगभग 10 किलो के आसपास की हमने सामग्री दी है और आगे भी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पहले भी मदद करती आई है और आगे भी क्लाइंट्स के साथ में हमें मदद करते हैं। जहाँ बाढ़ पीड़ित होते, जहाँ हमारे क्लाइंट्स थे और आसपास के जितने भी गांव हैं जो मध्य प्रदेश में हमने बहुत सी ब्रांचेस में भी करें, जैसे शिवपुरी हुआ, गुना हुआ, विदिशा हुआ। 2200 क्लाइंट के आसपास हमने सामग्री दी है जो बाढ़ से ग्रस्त हुए थे। और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आज से नहीं, पिछले 12 साल से हर एक क्लाइंट का ये लेके चलिए कि हमारा काम लोन बांटने का नहीं है बल्कि उनकी हर स्थिति में मदद करने के लिए सक्षम है। फ्यूजन फाइनेंस कंपनी द्वारा जो समूह को लोन देती, इनके द्वारा इनको बाढ़ पीड़ित 4-6 गाँव थे, इनके लिए खास सामग्री उपलब्ध कराई है। इस कंपनी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of engine. Macro lubricant ready to